कितने करोड़ की अफीम की खेती हो रही थी वहां पर। आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि भाई साहब वहां पर करोड़ों रुपए की अफीम की खेती हो रही थी। अगर उसकी फसल कटाई होती, कटाई के बाद उसे सप्लाई किया जाता तो कितने करोड़ की होती। हम ग्राम समोदा में गए थे, हमें पता चला कि वहाँ पे उस विनायक ताम्रकार की तूती बोलती है। जो रोड है गाँव में वो भी उसके नाम पर है। उस ज़मीन पर मक्के भुट्टे की फसल लगाई गई है और बीच बीच में अफीम के पौधे लगाए गए हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि उसको छुपा करके इसकी खेती की जा रही थी, ताकि बाहर से ये किसी को पता न चले कि वहाँ पर अफीम की खेती की जा रही है। भूपेश बघेल और अमित जोगी के आरोपों को आप सुनेंगे, समझेंगे तो जानेंगे कि ये आज का काम नहीं था, पिछले 4 सालों से चल रहा था, ऐसा दावा किया गया है। लगभग 8 करोड़ की अफीम पकड़े गए हैं और उसकी सैंपलिंग अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया है। एक और बड़ा सवाल कि आखिर अफीम की खेती करने के लिए क्या बाहर से टीम को बुलाया गया था, बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, ये भी आपको आज जवाब मिलने वाला है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और लगातार आप भिलाई टाइम्स में अफीम की खेती पर रिपोर्ट देख पा रहे हैं। वाकई में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि इतने बड़े एरिया में अफीम की खेती हो रही थी, वो भी हमारे दुर्ग शहर से लगे हुए महज 10 से 12 किलोमीटर दूर समोदा से झिंझरी के पास में 5 एकड़ 62 डिसमिल में अफीम की खेती की पुष्टि हुई है। और आपके मन में सवाल बहुत सारे होंगे। पहला सवाल ये कि आखिर प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इसकी भनक कैसे लगी कि वहां पर अफीम की खेती हो रही है। तो इसका सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। एक और बड़ा सवाल कि आखिर अफीम की खेती करने के लिए क्या बाहर से टीम को बुलाया गया था, बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, ये भी आपको आज जवाब मिलने वाला है। कितने करोड़ की अफीम की खेती हो रही थी वहां पर। आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि भाई साहब वहां पर करोड़ों रुपए की अफीम की खेती हो रही थी। अगर उसकी फसल कटाई होती, कटाई के बाद उसे सप्लाई किया जाता तो कितने करोड़ की होती, ये जानना भी जरूरी है। एक और बड़ा सवाल कि बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार का नाम आया है, हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिए गए। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो उनके साथ में जो गिरफ्तार लोग हैं वो कौन कौन है, उनकी क्या भूमिका थी, ये भी जानना भी जरूरी है। इस विषय को लेकर आज सुबह से सियासत हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अफीम की खेत पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने पूरा राउंड किया, ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों के मन में काफी आक्रोश देखने को मिला। उसके बाद जोगी कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक अमित जोगी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, यह जानना भी जरूरी। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। भूपेश बघेल और अमित जोगी के आरोपों को आप सुनेंगे, समझेंगे तो जानेंगे कि ये आज का काम नहीं था, पिछले 4 सालों से चल रहा था, ऐसा दावा किया गया है। इसके अलावा भूपेश बघेल ने यह भी आरोप लगाया है कि इसके लिए बाकायदा संगठित थी, पूरी टीम बनी हुई थी। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि आखिर अफीम की खेती तक प्रशासन कैसे पहुंचा, ये जानना भी जरूरी है। चूंकि आज दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इस मामले को लेकर, इस पूरे एपिसोड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। लगभग 20-22 मिनट के आसपास का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और आपको जानने को मिलेगा कि इस पूरे एपिसोड में क्या कुछ हुआ है। इसके अलावा एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर भी वहां पर मौजूद थे और पूरी टीम वहां पर थी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे बात का खुलासा किया है और साथ ही एक चीज को ब्रीफिंग किया है। पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल किए, हमारे सहयोगी लाभेश घोष ने इस विषय को लेकर भी सवाल किए। वो सवाल के जवाब भी आपको जानने और सुनने को मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल उसे मैं क्लियर कर देता हूं कि आखिर प्रशासन अफीम की खेती का खुलासा कैसे किया, ये जानना भी जरूरी है। पिछले कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से वहां पर अफीम की खेती हो रही थी। लगभग काफी बड़ा एरिया है, नदी किनारे से लगी हुई जमीन है जहां पर अफीम की खेती हो रही थी। होली के दिन कुछ बच्चे निकले हुए थे घूमने के लिए नदी किनारे और घूमते घूमते अफीम का फल तोड़कर अपने साथ फोटो लेकर आ गए। उन्होंने फोटो भी खिंचवाई, सेल्फी भी ली और गांव में आकर एक पंच से पूछा कि भैया इसे क्या कहते हैं। पंच की बात पहुंची सरपंच तक और सरपंच और पंच ने दोनों ने इसको देखा, फोटो डालकर इंटरनेट पर फोटो अपलोड किया। जब गूगल से पूछा तो गूगल ने बताया कि जिसकी आपने तस्वीर भेजी है ये अफीम है, काफी महंगा, इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है।
मतलब लाखों रुपए किलो ये इसकी बिक्री होती है और इसकी सप्लाई देश भर में भी होती है और बाहरी देश में भी इसे सप्लाई किया जाता है। अब सोचिए, दुर्ग के समोदा झेंझरी में इसकी खेती हो रही थी, जिसकी सप्लाई देश और दुनिया भर में होती है। मन में एक और सवाल होगा कि आखिर ये बच्चे कौन थे? तो बच्चे गांव के ही रहने वाले थे जो होली के दिन खेलते खेलते पहुंचे और उसके बाद ये एक्सपोज हो गया। और एक और बात समझ में आई कि प्रशासन ने 2 दिनों तक इसकी जांच पड़ताल की। FSLL की टीम को बुलाया गया, बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, उन्होंने इसकी पुष्टि की और एक एक चीज को समझा। पता चला कि भुट्टो की फसल के बीच में अफीम की खेती हो रही थी। इसकी अनुमानित लागत भी निकाली गई है। लगभग 5 एकड़ 62 डिसमिल में अफीम की ही खेती हो रही थी। तो पता चला कि लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास इसकी अनुमानित लागत है, मार्केट वैल्यू। अगर इसकी फसल की कटाई होती, फसल की कटाई के बाद इसे सप्लाई किया जाता, तो 8 से 9 करोड़ रुपए इसकी पैदावार की दाम मिलती, यानी कि अफीम के फलों की दाम मिलती। आज प्रशासन की ओर से क्या कुछ ब्रीफिंग किया गया ये जानना जरूरी है। विनायक ताम्रकार को गिरफ्तार किया गया, दुर्ग तमेरपारा के रहने वाले हैं और भाजपा राइस मिल प्रकोष्ठ के किसान मोर्चा प्रदेश संयोजक है। बीजेपी ने जैसे ही नाम इसका सामने आया उसके बाद इसे सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस हमलावर हो गई है। बीजेपी की ओर से स्पष्ट रूप से बयान नहीं आया है। विनायक ताम्रकार के साथ विकास बिश्नोई जोधपुर का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ में मनीष ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अलताराम जाट ये फरार है। पुलिस उसकी तलाश के लिए राजस्थान रवाना हो गई है। इस पूरे एपिसोड को लेकर दुर्ग जिला प्रशासन ने क्या ब्रीफिंग किया ये जानना भी जरूरी है, लेकिन इतना स्पष्ट है इस पर सियासत खूब होने वाली है। बार बार विनायक ताम्रकार ये कहता रहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, ऐसा उसका कहना था। तो उस एपिसोड को लेकर प्रशासन क्या कह रहा है आगे पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए। इतना स्पष्ट है कि आने वाले समय में तार बहुत बड़े बड़े लोगों से भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ कई बड़े खुलासे होने बाकी है। अफीम से बनता है चिट्ठा और चिट्ठा ने चिट्ठा खोल दिया विनायक ताम्रकार के उस पूरे साम्राज्य का, जो भाजपा का नेता होते हुए अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने इतने बड़े फार्म हाउस में, इतने बड़े खेत में अफीम का पूरा उत्पादन कर रहा था। जानकारी आपको मिल गई होगी, डिटेल आपको मिल गया होगा, पर आज आप आगे सुनेंगे कि दुर्ग के इतिहास में, यानी कि जब से छत्तीसगढ़ बना है, पहली बार किसी क्रिमिनल मामले में डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश, कलेक्टर IAS अभिजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है और साथ में थे एडिशनल SP सुखनंदन राठौड़, एडिशनल SP ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा और सत्यप्रकाश तिवारी भिलाई नगर CSP और साथ ही ADM भी थे। उन्होंने पूरे सवालों का जवाब दिया है कि कब से खेती चल रही थी और क्या इसकी लागत है, और 110 एकड़ का ज़मीन था तो कितने एकड़ में ये पूरे तरीके से अफीम का जो पॉपी बोलते ओपियम पॉपी कल्टीवेट कराया जा रहा था, उसको उगाया जा रहा था, इसकी लागत कितनी है, सारी चीज़ों का प्रश्न का जवाब मिला है। करीबन 20 मिनट का PC हुआ है, पूरा सुनिएगा। और आगे बाइट में जब हमने कलेक्टर से पूछताछ किया, क्योंकि जब हम ग्राम समोदा में गए थे हमें पता चला कि वहाँ पे उस विनायक ताम्रकार की तूती बोलती है, जो रोड है गाँव में वो भी उसके नाम पर है और वो कई बार उसको बंद भी कर देता है। और किसी की मौत हो जाती है तो लोगों को दफनाने या अंतिम संस्कार करने के लिए नदी के पास जगह नहीं है, उसके परमिशन से ही आगे जाया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र में हमने सवाल को, क्योंकि हम जिम्मेदार पत्रकार हैं, जिम्मेदार संस्थान है, हमने कलेक्टर के सामने रखा और जवाब मांगा कि क्या जितनी उनकी ज़मीन है उसकी भी स्क्रूटनी होगी, उसकी भी जांच होगी कि क्या उसके नाम पे है, क्या कैसा है। तो कलेक्टर अभिजीत सिंह ने, जो काफ़ी अपने कार्रवाई के लिए माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि पूरी चीज़ की जांच करवाई जाएगी और इन चीज़ों के साथ साथ उनको भी देखा जाएगा। आगे आप सुनिए कि किस प्रकार से पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इन सभी चीज़ों में एक अफसर जिसकी चर्चा होनी चाहिए, एडिशनल SP ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा, जिनके क्षेत्र के बाहर था, क्योंकि ये वो देहात के एडिशनल SP है, ये पूरा मामला शहर का था। उन्होंने तत्परता से कुछ लोगों के साथ, क्योंकि ये पूरा SSP विजय अग्रवाल का पॉइंट था, वो गए, ढूंढे, एक वीडियो के माध्यम से इंटेक वेल मिला, उसके बाद ये खेत मिला, जिसके बाद ये 5 एकड़ 62 डिसमिल में अफीम की खेती का खुलासा हुआ। तो बड़ी सफलता भी है पर सवाल भी है। पुलिस के नाक के नीचे हो रहा था, प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा था। प्रशासन को अपना तंत्र दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतने बड़े फार्म हाउस में अंदर घुसकर कौन क्या उगा रहा है इसका बायोडाटा आपको रखना पड़ेगा, वरना लोगों को नशे की ओर धकेलते जाएंगे और वो मालामाल होते जाएंगे। आगे आप सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और एडिशनल SP सुखनंदन राठौड़ ने बाइट में क्या कुछ कहा। तो पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत
जेवरा सिरसा चौकी आती है, वहाँ पर ग्राम समोदा और झिंझरी के बीच कुछ ज़मीन में अफ़ीम की खेती हो रही है, ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस पर तत्काल मौके पर पुलिस की टीम गई, वहाँ पर उन्होंने देखा और पाया कि वास्तव में वहाँ पर अफ़ीम के पौधे उगे हुए हैं। जब ये जानकारी मिली तो उसके उपरांत आबकारी विभाग, राजस्व विभाग, फॉरेंसिक लैब और एनसीबी सभी विभागों को सूचना दी गई। विभागों की अलग अलग विभागों की टीमें वहाँ पर मौके पर तत्काल पहुँची और उनके द्वारा वहाँ पर जांच की गई। पाया गया कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में अफ़ीम के पौधे उगे हुए हैं। जो पौधे थे उनमें ये पाया गया कि उनके जो बल्ब्स हैं उसमें चीरे लगाए गए हैं, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकाले भी गए हैं, कुछ इलाके के पौधे काटे भी गए हैं। रात में वहाँ पर बल लगा करके पूरे एरिया की घेराबंदी की गई। सुबह से वहाँ पर ज़मीन का सीमांकन किया गया। वहाँ पर कुल समोदा और झिंझरी गांव की, दोनों गांवों की मिला करके करीब 110 एकड़ ज़मीन को फेंसिंग से घेरा गया है। उसके अंदर ज़मीनें हैं, उसमें 2 खसरा नंबर 309 और 310। 309 का रकबा 80 डिसमिल का है और खसरा नंबर 310 का रकबा 9 एकड़ 92 डिसमिल। इस तरीके से कुल ज़मीन 10 एकड़ 72 डिसमिल है। इस ज़मीन के कुछ भाग पर अफ़ीम की खेती होना पाया गया। जब इसकी पूरी नापजोख की गई तो उसमें जो अफ़ीम की खेती का रकबा है वो लगभग 5 एकड़ 62 डिसमिल का पाया गया है। इसमें उस ज़मीन पर मक्के भुट्टे की फसल लगाई गई है और बीच बीच में अफ़ीम के पौधे लगाए गए हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि उसको छुपा करके इसकी खेती की जा रही थी ताकि बाहर से ये किसी को पता न चले कि वहाँ पर अफ़ीम की खेती की जा रही है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर दूसरी फसलें, उस पूरा जो फेंसिंग एरिया है उसमें गेहूँ, चना, ज्वार, मक्का, धान की भी फसल वहाँ पर पाई गई है और बीच में ये जो 5 एकड़ 62 डिसमिल है इसमें अफ़ीम की फसल पाई गई। इसका एक आकलन किया गया है कि लगभग फसल की कीमत करीब 7 से 8 करोड़ के आसपास हो सकती है। 7 से 8 करोड़, 7 to 8 करोड़ के बीच में हो सकती है। जांच में कुछ लोगों की संलिप्तता पाई गई जो लोग वहां पर खेती का काम देखते थे। उसमें 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनके नाम हैं विनायक ताम्रकार, पिता गिरजा शंकर, उम्र 58 वर्ष, विकास बिश्नोई, पिता नारायण राम बिश्नोई, उम्र 27 वर्ष और मनीष ठाकुर। इसके अलावा एक अन्य आरोपी अचलाराम जाट जो वर्तमान में फ़रार है, उसको भी पतासाजी की जा रही है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस दल रवाना किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस विभाग, दोनों अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक श्री हर्षित मेहर, एसडीओपी चित्रा वर्मा और पुलगांव थाना की पुलिस, जेवरा सिरसा चौकी की पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आप सभी के माध्यम से पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की ओर से मैं दुर्ग जिले के सभी नागरिकों से भी अपील करता हूं कि यदि किसी की जानकारी में कोई ऐसा और भी स्पॉट है जहां पर कोई नशे की खेती की जा रही हो तो उसकी सूचना पुलिस को या प्रशासन को आप ज़रूर दें। आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और जो भी उसमें संदेही आरोपी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर साहब ये बता रहे आप पुलिस का नेटवर्क फैल हुआ, आप नहीं, नेटवर्क फेलियर की कोई बात नहीं है उसमें। एक एक करके पूछे। नहीं, सरकारी जमीन, उस पूरे जमीन का सीमांकन किया गया, उसमें सरकारी जमीन कोई भी नहीं पाई गई फेंसिंग के अंदर। बता रहे हैं कि 3 से 4 साल से वो खेती कर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस का नेटवर्क फैल है तो वो क्या किस तरीके से गिरदावरी में क्या बात सामने आई? नहीं, गिरदावरी में इसमें खरीफ में पड़त भूमि थी और इसका जो क्रॉप का साइकिल है लगभग 3 से 4 महीने में पौधे उगते हैं, तो एक आकलन ये किया जा रहा है कि लगभग 3-4 महीने पहले यानी कि लगभग अक्टूबर या नवंबर के महीने में ये फसल वहाँ पर लगाई गई होगी। उसके उपरांत जो रबी की गिरदावरी हुई है, रबी की गिरदावरी में वहाँ पर मक्के की फसल उन्होंने बताया है, तो मक्के की फसल वास्तव में है, मक्के के पौधे हैं बड़े बड़े और उनके बीच में छोटे पौधे
अफीम के हैं। पुलिस पूछताछ की है कि पहले से कब से कर रहे हैं ये चीजें? सॉरी, पूछताछ में आया कि पहले कब से कर रहे थे इस काम को ये लोग, पहले भी किए हैं? इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और डिटेल जैसे मिलेंगे तो बताया जाएगा। अभी देखिए, नेटवर्क फेलियर जैसी कोई बात नहीं है। इसमें जैसे ही सूचना किसी भी स्रोत से मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। जो आप कह रहे हैं कि 3 से 4 वर्ष पूर्व ऐसा, पिछले 4 वर्षों में ऐसा कोई भी इनपुट किसी भी स्रोत से नहीं मिला है। जैसे ही ये जानकारी मिली तत्काल वहाँ पर मौके पर जाकर जांच की गई है। गाँव से मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो वो कंटेनर बीते 2 साल से कंटिन्यू रात 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आता था और कंटेनर में सामान लोड होकर होता था। क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? पुलिस का नेटवर्क कहीं ना कहीं पुलिस की चूक है या जिला प्रशासन की कहीं चूक है? ऐसी कोई बात नहीं है। और 3 साल 4 साल पहले यदि किसी को ये सूचना थी तो उसको सूचित करना था। हम बार बार अपील करते हैं, जन जागरूकता भी फैलाते हैं, लेकिन बात हो जाने के बाद 10 बातें होती हैं और जो भी बातें आ रही है उस पर हम संज्ञानता संवेदनशीलता के साथ उसको ले रहे हैं और उस पर जांच भी करेंगे। और किसके नाम से रजिस्टर्ड है ना, आपके सरकारी दस्तावेजों में, है ना? कोई बोल रहा है बहन के नाम से, कोई बोल रहा है विनायक ताम्रा, कोई बोलता है कि ये ज़मीनें जिन खसरे नंबरों पर 309 और 310 जिन नंबरों पर ये अफीम की फसल पाई गई है वो दर्ज है मधुमती ताम्रकार और प्रीति बाला ताम्रकार के नाम से। ये दोनों उनके विनायक ताम्रकार के संबंधी हैं। सर, इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सर खपाने के लिए? अब ये सब जांच का विषय है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें और खुलासे। इन दोनों महिलाओं को भी आरोपी बनाया जाएगा क्या? इन दोनों महिलाओं से पूछताछ की जाएगी क्योंकि ज़मीन उनकी है तो उनका भी दायित्व है कि उनको अपने ज़मीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। प्रोसेसिंग यूनिट था क्या आसपास में? कोई प्रोसेसिंग नहीं, कोई प्रोसेसिंग यूनिट ऐसी कोई नहीं मिली। सर, विनायक ताम्रकार की जमीन का क्या कहना है? उनकी किस तरीके से संलिप्तता है? क्या वो उसमें इन्वॉल्वमेंट थी? विनायक ताम्रकार ही वहाँ पर ये इस ज़मीन पर खेती का काम पूरा देखते थे। ज़मीन भले उनके संबंधियों के नाम पर थी, परंतु गाँव वालों से जो जानकारी मिली है कि उनके द्वारा ही वहाँ पर पूरी खेती का काम कराया जाता था। इसी आधार पर उनको हिरासत में लिया गया और उनसे आगे पूछताछ और जांच की जाए। जो अन्य राज्यों के जो मजदूर जो पकड़ाए हैं, अन्य राज्यों के जो मजदूर पकड़ाए हैं वो कौन लोग हैं और एग्रीमेंट किसके साथ है? आपकी जो जांच में एग्रीमेंट की कोई बात आई है सामने और एग्रीमेंट आपके पास पेश हुआ है क्या? ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं मिला है। बाकी एक उसमें से व्यक्ति जो विकास बिश्नोई है वो को हिरासत में लिया गया है। एक और आरोपी है चलाराम जाट जिसकी तलाश जारी है। दो बाहरी हैं राजस्थान के और 2 स्थानीय। सॉरी, पूरी की पूरी फसल को उसको जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, उसको नष्टीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति में वहाँ पर आज पूरा साक्ष्य संकलन का कार्य किया गया है और उसके उपरांत जब एक बार साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तो फिर नियमानुसार उसके जब्ती और नष्टीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस न्यायिक रिमांड में लिया गया है, जेल दाखिल हो रहे हैं। खेती करके कुछ किया जाए? फसल नहीं, खेती भूमि आप किसी उस पर करते हैं तो राशत के दिया जाए? नहीं, भूमि के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फसल जब्त की जाएगी और जिसकी ज़मीन पर जिसको जो इसमें संलिप्त है उन लोगों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कानूनी। इसमें कहीं कोई गलती पा रहे हैं क्या? आपके RI, पटवारी, तहसीलदार, SDM, इसमें उनकी गलती है आपके? गिरदावरी में सर्वे के दौरान ये रिपोर्ट किया गया है। इसकी और सूक्ष्मता से जांच की जाएगी। उनके द्वारा क्या फोटोग्राफ लिए गए, किस दिनांक को लिए गए, हाँ, तो वो सारा डिटेल्स निकाले जा रहे हैं और उसके आधार पर यदि किसी की कोई लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये विकास बिश्नोई राजस्थान का रहने वाला है और जिस एरिया में ये मिला है बाहरी लोग बहुत ज़्यादा वहाँ निवास करते हैं, तो पुलिस उसका वेरीफाई क्यों नहीं करती? जबकि सिटी में बहुत जगह चल रहा है अभियान, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनकी पूरे वेरिफिकेशन हो रहे हैं। क्या इन सबका वेरिफिकेशन लगातार हो रहा है। हमने कितने आरोपी बने हैं? आप सुनिए, हम जितने लोग हैं उनको सबको नोटिस दिया गया। जितने लोग हैं हम बार बार अपील कर रहे हैं, जो बाहर से वर्कर बुला रहे हैं उनका दायित्व है कि वेरिफिकेशन कराएंगे। इस मामले में थाने में सूचना थी, अभी उसका आरोपी बनाए आपने? अभी हम जांच करेंगे उसमें। देखो यहाँ पे रोज डेली बहुत सारे लोग आते हैं। आरोपी बना के जेल भेज रहे हैं, वो उनकी सूचना थाने में पहले से थी, हाँ या ना?
अभी हमारे पास तो जानकारी नहीं है। इसको चेक करवाएंगे। सरपंच भी शिकायत किया, तो कैसी जानकारी? कब शिकायत किया? कल शिकायत किया शाम को। कल शिकायत कर कार्रवाई कल ही शिकायत आई है और उस पर तुरंत कार्रवाई की गई। शांत रखें, एक एक करके क्वेश्चन पूछें, एक एक करके। इत्मीनान से वही करें। मैं पूछ रहा था कि यहाँ पर वेरीफाई का अभियान चलता है, उस एरिया में जहाँ पर घटना हुआ है, जहाँ पर मिला है, बाहरी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं वहाँ। तो ये जो बिश्नोई है वो भी बाहरी है, और अधिकांशतः दुर्ग जिले में जो भी घटना होती है आरोपी बाहर के ही रहते हैं, और इसको पकड़ने में पुलिस का हालत खराब हो जाता है। अभी भी कई ऐसे मामले हैं आरोपी फरार है, तो इस मामले में भी ये बिश्नोई है जो बाहरी है, गिरफ्तारी तो हो गई है सर, बताइए हो गया। हाँ, लेकिन ये बाहरियों का वेरीफाई क्यों नहीं हो पाता? होता है, हम लगातार अपील करते उनका हैं। लगातार लोगों से अपील की जाती है कि जो भी बाहरी व्यक्ति अगर आकर के रह रहे हैं तो उनकी सूचना आप नज़दीकी थाने में दें। इस प्रकरण में इनकी सूचना थाने में दी गई है नहीं, इसको हम रिकॉर्ड में एक बार चेक करवा लेंगे। और सरपंच ने भी इसकी शिकायत पहले सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अधिकांश जो फार्म हाउस फार्म है वो या तो हरियाणा का है या फिर यूपी साइड का है या फिर राजस्थान साइड का या फिर पंजाब से झारखंड या मध्य प्रदेश के जो एरिया है हरियाणा और गुजरात के हरियाणा और राजस्थान की तरफ वहाँ लाइसेंस में हकीम की खेती होता है, वो उन लोग प्रशिक्षित रहते हैं, इसलिए यहाँ के कर रहे हैं क्या ऐसे? लाइसेंस के लिए क्या अन्य देखिए, लाइसेंस के आधार पर अफीम की खेती की जाती है। आप सही बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में मंदसौर वगैरह में अलाउड है, परंतु छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई लाइसेंस किसी के पास नहीं है। और जहाँ तक रही बाहरी व्यक्तियों की बात, तो यदि आप में से किसी के भी पास या आम नागरिकों से भी हमारी अपील है कि यदि किसी को भी ऐसा कोई संदेह है या कहीं पर कोई भी सूचना है, कोई इनपुट है, तो उसको हमारे साथ शेयर करें। कहीं पर भी यदि ऐसा होता है तो तत्काल हम पहुंच करके उसकी जांच करेंगे, और यदि कुछ ऐसा पाया जाता है तो उसमें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, इस प्रकरण के बाद में प्रशासन आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो कुछ कदम उठा रहे हैं? इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फसल की गिरदावरी सभी जगह प्रॉपर हो, पटवारी और हमारे जो सर्वेयर्स हैं वो लोग सभी जगह मौके पर जाएं। आप देख रहे हैं कि जैसे डिजिटल क्रॉप सर्वे और ये सब की व्यवस्था लगाई गई है, इसको और पुख्ता किया जाएगा। और जो गांव में हमारा सूचना तंत्र है, विशेष रूप से जो हमारे कोटवार हैं, उनको भी इस संबंध में विशेष रूप से सेंसिटाइज़ किया जाएगा, ताकि कोई भी इस तरीके के बाहरी व्यक्तियों की यदि कोई संदिग्ध आवाजाही है या फिर कोई फसल ऐसी ली जा रही है या किसी एरिया में यदि उसको घेरा जा रहा है और बाहरी लोगों को उसमें घुसने से या कुछ अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो इसकी सूचना तत्काल वो तहसील में और थाने में दें, ताकि उसमें आगे फर्दर जांच की कार्रवाई की जा सके। सर, आरोपी अभी वर्तमान में कहाँ है? आरोपी कहाँ है? इनको जुडिशियल रिमांड में दिया गया है। इस मामले में सर आरआई और पटवारी की प्रशासनिक जांच हुई है? इसका डिटेल निकाला जाएगा कि उनके द्वारा कब वहाँ पर गिरदावरी के लिए विजिट किया गया था, और यदि वो इस डेट के बीच में आता है जब वहाँ फसल जितनी पुरानी, यदि उस अवधि में उनके द्वारा वहाँ पर विजिट किया गया और उसको इग्नोर किया गया है, तो उनकी भी एक तरीके से लापरवाही उसमें। सर, ये जो फल होता है ये बड़ा सा निकलता है, इसकी प्रोसेसिंग जो होती है कि ब्लेड से काट के फिर इसका लिक्विड निकालते हैं, तो इतना प्रोसेसिंग यहाँ होती थी, अभी तक काम मतलब भनक तक नहीं लगी। तो इस पर कहाँ वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट कुछ मिली जांच में? कोई मिलने नहीं मिली। मौके पर कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं मिली है। कुछ उसके फल में चीरे लगे हुए पाए गए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वहाँ पर उसका प्रोड्यूस निकाला गया है, परंतु प्रोसेस करने की कोई भी इकाई वहाँ पर मौके पर नहीं मिली। खपाया गया था जो प्रोसेस में जो चीरा मारे थे, अब ये जांच का विषय है। अभी एक दिन ही हुआ है, इसको और आगे जांच किया जाएगा, पूरी तफ्तीश की जाएगी। कपास की खेती और भी कर रहे हैं और हेक्टेयर में कर रहे हैं। कपास की खेती भी है वहाँ पर, उसमें आसपास। और ऐसा भी जानकारी ग्रामीणों का कहना है और भी हुआ है, तो क्या ऐसी जांच हुई क्या? और भी ड्रोन सर्वे करवाया ड्रोन एरिया में नहीं, उस एरिया में इस पूरे फार्म और आसपास का ड्रोन से सर्वे कराया गया है, और यदि और कहीं पर भी संदेह है तो उसके आधार पर बाकी जगहों का भी सर्वे करा लिया जाएगा, चेक कराया जाएगा। अगर कहीं पर भी और भी मिलता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्राम में क्या होता है, ग्रामीण एरिया में अगर कोई जमीन को थोड़ा सा भी कब्जा करता है, उसका हल्ला गांव के अलावा पटवारी कोतवाल आरआई तत्काल मौके पे पहुंचते हैं। तो इतनी बड़ी घटना इतने बड़े एरिया में
इस टाइप का होना। नहीं, देखिए इसमें ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं था, ज़मीन निजी ज़मीन थी। पूरी की पूरी ज़मीन का रिकॉर्ड नक्शे और मौके पर पूरा सीमांकन कराया गया है। पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो निजी स्वामित्व की है, इसमें कहीं पर भी कोई शासकीय भूमि नहीं पाई गई है। नहीं, फिर भी सर इसे प्रशासनिक फेल्योर के तौर पर भी क्यों न देखा जाए। इतने लंबे समय से ये चीज चल रही थी, फसल इतनी बड़ी होती है, बाकायदा उसका जो अफीम होता है वो निकाला जाता है और अभी भी बहुत सारी खेती खड़ी हुई है। विपक्ष इसमें अलग तरीके से आरोप लगा रहा है, लेकिन इसे एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर के तौर पर क्यों ना देखा जाए, क्योंकि जहां ड्रोन से निगरानी, तमाम हाईटेक चीजों की बात की जाती है, इतने बड़े रकबे में नदी के किनारे ये अफीम की खेती लंबे समय से हो रही थी। मुखबिर तंत्र कहाँ था, सूचना कहाँ थी, क्यों ना इसे फेल्योर के तौर पर देखा जाए। और अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी प्रशासनिक फेल्योर के तौर पर, या क्या जवाबदेही ली जाएगी, स्वीकारता ली जाएगी? देखिए, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। आरोपी और संदेही होता है, आरोपी होता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक आप फेलियर की बात कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये फेलियर नहीं है। सूचनाएं जहाँ कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, किसी भी स्रोत से अगर उसकी सूचना मिलती है, यदि उस पर कार्रवाई ना हो तब ये माना जाना चाहिए कि वो फेलियर था। सूचना इस पर मिली, जैसे ही सूचना मिली तत्काल मौके पर टीम पहुंची, जांच की और पाया गया तो उसके उपरांत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। फिर क्या आप लेट लतीफी या देरी सूचना तंत्र में कुछ तो ब्रीच मारते हैं? फसल इतनी तैयार होके कट के और चली जाती है, उसके बाद आप फसल देखिए कटी नहीं है, बहुत छोटे से एरिया की फसल वहाँ पर कटी है। और कितने समय से हो रही है, कोई भी व्यक्ति यदि एक क्लेम करता है कि 3 वर्ष 4 वर्ष से हो रहा था, तो मेरा प्रश्न ये है कि 3-4 वर्ष से उनके द्वारा सूचना क्यों नहीं दी गई। किसी भी व्यक्ति का, देखिए इस देश में किसी भी व्यक्ति को यदि ऐसी जानकारी मिलती है कि कहीं पर कोई नशे के सामान उसकी खेती की जा रही है, तो उसका ये दायित्व बनता है कि वो उसकी सूचना पुलिस को दे, प्रशासन को दे। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसको 3 वर्षों से जानकारी है कि वहाँ पर ये खेती की जा रही है, तो मेरा प्रश्न ये है कि उनके द्वारा आज तक सूचना क्यों नहीं दी गई थी। ये तो हो गया प्रशासन का। तो सूचना देखिए, सूचना कहीं से भी आती है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तुरंत वहाँ मौके पर कार्रवाई की गई। इस एंगल से आप छानबीन नहीं कर रहे कि क्या वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर क्या हुआ था, उस एंगल समय के लिए आप मुस्तैद भी नहीं हो रहे सर? उस एंगल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उस एंगल से पूरी छानबीन की जा रही है। वहाँ पर कौन कौन हमले का दायित्व था, वहाँ पर जाना, निगरानी करना, उन सभी से पूछताछ की जाएगी। वो सारी चीज़ें की जाएंगी उसमें, है ना। में एक सिस्टम तो आपका भी है, गिरदावरी जो रिपोर्ट होती है, तो उसमें हर खेत में क्या पैदा हो रहा है उसकी जानकारी आपके लिए आपके पास। गिरदावरी रिपोर्ट में मैं वही बता रहा हूँ, खरीफ की गिरदावरी लगभग अगस्त के महीने में हुई थी। उस समय वहाँ पर वो ज़मीन पड़त बताई गई थी। और ये जो फसल है, ये इसका एक अनुमानित जो लोगों ने समय आकलन किया है कि लगभग 4 महीने पूर्व ये फसल, 4 से 5 महीने इस फसल को हुए होंगे। यानी कि एक अंदाजा है कि लगभग अक्टूबर-नवंबर के आसपास संभवतः लगाई गई होगी। तो खरीफ गिरदावरी के समय वास्तव में वहाँ पर ये फसल, इसका मतलब है कि नहीं थी। और वर्तमान में वहाँ पर मक्के की भी फसल लगाई गई है, उसके बीच में इसके पौधे लगे हुए हैं जो पास से जाकर के देखने पर ही दिखते हैं। परंतु गिरदावरी करने कौन लोग गए थे, उनसे भी विस्तृत पूछताछ इसमें की जाएगी और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचा जा सकता है। तो क्या माना दीजिए ये पहली फसल है क्या? जानकारी में तो हमारे पहली बार ही आई है। नहीं, इसको जैसे कि बात हुई थी आईजी साहब से, उनका एक अनुमान था कि करीब 3-4 बार पहले भी इसकी फसल लगाई जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन जो डोडा है उसमें कट लगे हुए हैं। कट लगने का मतलब है कि उसमें से अफीम निकाली गई है। और अगर अफीम निकाली गई है तो वो एनसीबी तो खरीद नहीं सकती, क्योंकि लाइसेंसी से खरीद सकते हो। छत्तीसगढ़ में तो खैर अनुसूचित क्षेत्र है ही नहीं, या तो वोट ही नहीं सकती, मतलब लाइसेंस ही नहीं। ऐसी स्थिति में यहाँ से जो अफीम निकाली गई वो कहीं ना कहीं तो मार्केट में गई होगी, तो उसका पूरी चेन पुलिस को भी देखनी पड़ेगी। उसकी पूरी चेन की जांच की जाएगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन इसकी की जाएगी और जहाँ भी जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटवारी, इसके लिए तहसीलदार, इनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगा या इनको मानते हैं कि नहीं? जिसके भी संदिग्धता या लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई। कल दिनांक 6 मार्च को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समोदा और जंजरी की सीमा पर कहीं पर अफीम की खेती की जा रही है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस की एक टीम वहां पर गई और उनके द्वारा मौके पर जब प्रारंभिक रूप से पाया गया कि अफीम के पौधे दिख रहे हैं, तो उनके द्वारा राजस्व विभाग, आबकारी विभाग, फॉरेंसिक और एनसीबी को सूचना दी गई। सभी विभागों के दल वहां मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा एफएसएल के द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि अफीम की फसल वहां पर वास्तव में लगाई गई है।
सुबह से उस पूरी ज़मीन का सीमांकन किया गया। मौके पर ये पाया गया कि करीब 110 एकड़ ज़मीन को फेंसिंग करके घेराबंदी की गई है और उसके अंदर में अन्य फसलें भी लगाई गई हैं। साथ में लगभग 5 एकड़ 62 डिसमिल ज़मीन पर अफ़ीम की फसल होना पाया गया। ये फसल भी अफ़ीम के पौधे, बड़ी बड़ी मक्के की फसल थी, उसके बीच में छोटे पौधे अफ़ीम के मिले हैं। इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति में वहाँ पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें 3 आरोपी जो वहाँ पर खेती का काम देखते थे और उनके मुंशी थे, उनको हिरासत में लिया गया है। उनको माननीय न्यायालय के द्वारा जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। एक आरोपी वर्तमान में फरार है, जिसकी पतासाजी वहाँ पर की जा रही है। सर, विनायक का क्या रोल था सर इस पूरे मामले में? ये ज़मीन जिस पर ये फसल पाई गई है, ये ज़मीन 2 महिलाओं के नाम पर दर्ज है, परंतु वे महिलाएं कहीं बाहर रहती हैं और ऐसा पता चला कि उस ज़मीन पर पूरा खेती का काम विनायक ताम्रकार ही देखते थे। सर, बड़ी कार्रवाई हुई है, पर ग्राम समोदा में कई लोगों का कहना है जो विनायक है उसने 170 एकड़ जमीन उसके पास है और लोगों के पास लाश दफनाने के लिए भी जगह नहीं है और रोड जो बना हुआ है वो भी उसके नाम पे है। तो इसको लेके क्या जांच होगी कि कितनी संपत्ति है, कितनी रजिस्ट्री है, क्या है? जहाँ पर अभी ये खेती पाई गई है उस पूरे ज़मीन की तो जांच कर ली गई है, उसमें कोई भी शासकीय भूमि नहीं पाई गई है। इसके अलावा जो आप बता रहे हैं, इसका एक बार जानकारी गांव वालों से लेकर के उसका भी पूरा प्रॉपर सीमांकन करवा लिया जाएगा और यदि कहीं कब्जा मिलता है तो उसको कब्जा मुक्त कराया। समिति प्रबंधक को डिटेल मंगाने की इनके द्वारा क्या क्या अन्य, जैसे धान की खेती की गई है, धान कितना विक्रय किया गया, किस खसरे में क्या था, गिरदावरी में क्या रिपोर्ट आई, इन सब एंगल से भी जांच की जा रही है और इसमें भी यदि किसी की लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, जिस तरीके से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, एक खेती के बड़े जो अफीम की खेती का बड़ा एक खेप पकड़ाया है, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से ये खुलासा हो पाया है? दुर्ग पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने एक बड़ी अवैध रूप से खेती जो की जा रही थी अफीम की, उसको पकड़ा है और उस पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लगभग 8 करोड़ की अफीम पकड़े गए हैं और उसकी सैंपलिंग माननीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया है। प्रॉपर विधिवत कार्रवाई की गई है। इसमें आज 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और जिनको न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है। ये 3 आरोपी हैं विनायक ताम्रकार, जिसका वो खेती का संचालन करता था। पूरे उस लगभग 110 एकड़ का जो एरिया है, जो घेराबंदी है, वो पूरे खेती का मालिकाना हक इसी के पास था। ये उसकी कार्रवाई कर रहे थे और इसका जो मुंशी था मनीष ठाकुर, जो देख रेख करता था, वहाँ पर रह करके संचालित करता था कृषि को, ये गिरफ्तार हुआ है। और विकास बिश्नोई, ये कपास की खेती के नाम से यहाँ आया हुआ था और वहाँ रह करके खेती करता था। ये राजस्थान का रहने वाला है। तीनों आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है। इसके अलावा फरार भी है आरोपी? एक आरोपी फरार है जो राजस्थान का रहने वाला है, उसके लिए टीम लगी हुई है, जल्द ही वो हिरासत में होगा। क्या क्या भूमिका रही है इन लोगों की अगर देखी जाए तो? मनीष ठाकुर वहाँ का मुंशी है, जो मुनीम का काम करता था और देख रेख करता था वहाँ पर, कहाँ पर क्या फसलें लेना है, कहाँ पर क्या चीज़ करना है, खेती किसानी के पूरे हिसाब इसी के पास थे। विनायक ताम्रकार की खेती थी, जो उस पूरे खेत का संचालन करते थे और जो जिनके नाम से ज़मीन है उनसे भी जब पूछताछ की गई तो उन लोगों ने भी अपने बयान में बताया है कि हम लोगों की खेती भले ही हमारे नाम से है, लेकिन खेती का संचालन विनायक ताम्रकार के द्वारा की जाती है। ग्रामीण लोगों से भी बयान किए गए हैं, जो आसपास खेती काश्तकार हैं उनसे भी बयान लिए गए हैं। सभी ने ये बताया कि ये जो खेती की जाती है विनायक ताम्रकार द्वारा की जाती है। लेकिन ये पूरा जो खेत है वो शामिलात जो भूमि में आता है, जिसमें ब्रिजेश ताम्रकार और अन्य लोगों का भी नाम शामिल है, तो ब्रिजेश ताम्रकार को भी क्या पुलिस ने हिरासत में लिया था? पूछताछ के लिए कल बुलाया गया था और प्रॉपर पूछताछ की गई, गांव वालों से भी पूछताछ की गई और वहां जो नज़दीकी जो किसान हैं उनसे भी पूछताछ की गई। उनकी संलिप्तता नहीं पाने जाने से ब्रिजेश ताम्रकार को छोड़ा गया है। अफीम के सीड्स कहाँ से और किसने लाए, इसके बारे में क्या? अभी 3 आरोपियों को जेल भेजे हैं, 1 आरोपी बाहर है और जल्द ही आरोपी जब पकड़े जाएंगे तो उसके बाद पुलिस रिमांड लेकर के इसमें अभी पूछताछ किया जाना है, तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। साइंटिफिक विश्लेषण में अब तक क्या समझ आया कि फसल कब से लगाए गए होंगे, कितने महीने आसान थे? ये FSL के अधिकारी भी वहाँ गए थे। ये 4-5 महीने का फसल लग रहा है बताए, और अलग अलग प्रकार के फसल थे, कुछ पक रहे थे, कुछ अभी नए लगाए गए हैं, तो ये रोटेशन में लग रहा था।
और जब पीआर लेकर के कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और जो मुख्य फरार आरोपी है जो फसल को वहाँ लगाया था उसके जब पकड़े जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगी। क्या सर पुलिस के लिए चिंता का विषय मानते हैं जो दुर्ग जिले में ही इस प्रकार का जो एक नशे का जो उत्पादन किया जा रहा था? एक बड़ी सफलता है और लगातार हम लोगों को प्रेरित करते रहे हैं कि जहाँ कहीं भी नशे का कारोबार हो, जहाँ कहीं भी किसी प्रकार की नशे से संबंधित कोई सूचना हो तो पुलिस को दें, और निश्चित रूप से लोगों ने पुलिस को सूचना दिया और ये बड़ी कार्रवाई हुई। सर ये कब जानकारी में प्राप्त हो पाया था? जिस तरीके से पहली बात आ रही कि होली के दिन इसकी जानकारी हो गई थी पुलिस को। ये अभी जानकारी ली जाएगी। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना मुखबिर से मिली थी और उनकी मुखबिर सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है।